डॉक्टर अर्जुन गुप्ता का खुलासा। क्या मुट्ठी भर मेवे आपकी नींद के दुश्मन है? 50 के बाद रातों को बार बार पेशाब आने का असली कारण और उसका समाधान। नमस्कार और स्वागत है आपका स्वस्थ जीवन 360 के मंच पर। मैं हूं डॉक्टर अर्जुन गुप्ता, एक ऐसा चिकित्सक जिसने अपने 10 वर्षों के चिकित्सा अभ्यास में अनगिनत बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा है। मैंने देखा है कि कैसे छोटी-छोटी, अनजाने में की गई गलतियां उनके जीवन की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है, खासकर उनकी नींद को। क्या आपने कभी सोचा है कि मुट्ठी भर मेवे जैसी छोटी सी चीज आपकी रातों की नींद खराब होने का कारण क्यों बन सकती है? यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन भारत भर में कई बुजुर्गों के लिए यह शांत आदत चुपके से उनकी नींद में खलल डाल रही है और उन्हें पता भी नहीं चलता। आप एक लंबे दिन के बाद आराम करने की उम्मीद में बिस्तर पर जाते हैं, लेकिन आपके मूत्राशय ब्लैडर की कुछ और ही योजनाएं होती है। रात रुकावटों की एक श्रृंखला बन जाती है, आपकी नींद टूटती है, आपका शरीर थका हुआ महसूस करता है और सुबह ताजगी भरी नहीं लगती। आप उठते हैं, घड़ी देखते हैं और पाते हैं कि यह अभी भी आधी रात है। फिर आप फिर से सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गहरी नींद अब आपसे दूर है। यह चक्र हर रात दोहराया जाता है और आप खुद को थका हुआ, चिड़चिड़ा और अपनी ऊर्जा खोया हुआ पाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ एक उम्मीद की किरण है। कुछ मेवे वास्तव में मूत्राशय को शांत कर सकते हैं, जबकि कुछ अन्य चुपचाप इसे उत्तेजित करते हैं। यह जानना ही पहला कदम है शांतिपूर्ण नींद की ओर। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर अर्जुन गुप्ता आपको उन 5 मेवों के बारे में धीरे धीरे और विस्तार से बताऊंगा जो गहरी नींद में मदद करते हैं, और 5 ऐसे मेवों के बारे में भी जिनसे आपको सूर्यास्त के बाद बचना चाहिए। यह छोटे बदलाव है, लेकिन वे आपके जीवन में बड़ा आराम ला सकते हैं। ये केवल पोषण संबंधी सलाह नहीं है, बल्कि आपके शरीर की उम्र के साथ बदलती जरूरतों को समझने की एक कुंजी है। शुरू करने से पहले मैं यह जानना पसंद करूंगा कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और अभी वहां क्या समय हुआ है। कृपया नीचे कमेंट में साझा करें। आपके दिन का एक छोटा सा पल भी यहां बहुत महत्व रखता है। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है, तो कृपया लाइक बटन दबाएं, शेयर करें और हमारे चैनल स्वस्थ जीवन 360 को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य ज्ञान से कभी वंचित न रहे। रात में बार बार पेशाब क्यों आता है? 50 के बाद शरीर में होने वाले बदलाव। आप बिस्तर पर आराम की उम्मीद में लेटते हैं, लेकिन कहीं रात 12 बजे के आसपास पेशाब करने की इच्छा होती है, और फिर 3 बजे, और शायद एक बार फिर सूर्योदय से ठीक पहले। यह सिर्फ उम्र बढ़ने की बात नहीं है मेरे दोस्तों, यह आपका शरीर है जो समझदारी और सम्मान की मांग कर रहा है। डॉक्टर अर्जुन गुप्ता समझाते हैं, 50 के बाद शरीर में क्या बदलता है। गुर्दे की धीमी गति। 60 साल की उम्र के बाद हमारे गुर्दे थोड़ी धीमी, अधिक नाजुक लय में काम करना शुरू कर देते हैं। वे अभी भी अपना काम करते हैं, लेकिन शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बदल जाता है, खासकर रात में। युवावस्था में गुर्दे रात में मूत्र उत्पादन को धीमा कर देते थे, लेकिन अब यह क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। कम हुआ वैसोप्रेसन, रिड्यूस्ड वासोप्रेसन। वैसोप्रेसिन नामक एक हार्मोन जो नींद के दौरान मूत्र उत्पादन को कम करने में मदद करता है, उसका उत्पादन उम्र के साथ घट जाता है। इससे रात में अधिक मूत्र बनता है, जिससे आपको बार बार उठना पड़ता है। मूत्राशय की संवेदनशीलता में वृद्धि। मूत्राशय के आसपास की नसें पहले से अधिक संवेदनशील हो जाती है। जब केवल थोड़ी मात्रा में मूत्र होता है, तब भी मूत्राशय आपके मस्तिष्क को एक संकेत भेजता है, जाग जाओ, अब समय है। आपकी युवावस्था में मूत्राशय धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता था, जब तक कि वह लगभग भर न जाए। अब यह छोटे दबाव पर भी जल्दी प्रतिक्रिया करता है। श्रोणितल की मांसपेशियों का कमजोर होना। पुरुषों में प्रोस्टेट वृद्धि, बीपीएच, मूत्राशय पर दबाव डाल सकती है, और पुरुषों और महिलाओं दोनों में श्रोणितल की मांसपेशियां कमजोर हो सकती है। ये मांसपेशियां मूत्राशय पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करती है। खाद्य पदार्थों का प्रभाव।
कुछ खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से तैलीय या नमकीन मेवे, और वे जो प्राकृतिक मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करते हैं, चुपचाप इस समस्या को और खराब कर सकते हैं, जिससे आप रात में और भी अधिक बार उठते हैं। रात में पेशाब आने से रोकने में मदद करने वाले 5 मेवे और बीज। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सही समय पर सही मेवे चुनकर आप अपने शरीर के प्राकृतिक लय का समर्थन कर सकते हैं। 1. बादाम। आपके मूत्राशय के लिए एक कोमल आरामदायक क्यों खास। बादाम ने हमेशा भारतीय घरों में एक विशेष स्थान रखा है, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो शरीर में शक्ति और शांत मन दोनों चाहते हैं। वे मैग्नीशियम और विटामिन ई से भरपूर होते हैं। ये दो पोषक तत्व मूत्राशय की मांसपेशियों को आराम देने में मदद करते हैं, जिससे यह रात के दौरान कम संवेदनशील होता है। मैग्नीशियम तंत्रिका तंत्र को शांत करने और गहरी नींद को बढ़ावा देने में भी मदद करता है, जो रात में ऊर्जा के उतार चढ़ाव के कारण होने वाली बेचैन जागृति को कम कर सकता है। मधुमेह के लिए लाभ। यदि आप मधुमेह या पूर्व मधुमेह की स्थिति वाले व्यक्ति हैं, तो बादाम आपके रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने के लिए विशेष रूप से सहायक है, जो रात के दौरान ऊर्जा के उतार चढ़ाव के कारण होने वाली बेचैन जागृति को कम कर सकता है। यह आपके शरीर को नींद के दौरान स्थिर रखने में विशेष रूप से सहायक है। सेवन का सबसे अच्छा तरीका 5 से 7 बादाम रात भर भिगो दें। उन्हें छीलें, छिलके कभी-कभी पचने में मुश्किल हो सकते हैं, और शाम को लगभग 5 से 6 बजे के आसपास खाएं। फ्रिज से सीधे ठंडे बादाम खाने से बचें, क्योंकि ठंडे खाद्य पदार्थ बुजुर्गों के शरीर में पाचन को परेशान कर सकते हैं और वात दोष बढ़ा सकते हैं, आयुर्वेद के अनुसार। 2. मखाना, फॉक्स नट्स। सबसे गहरी नींद के लिए सबसे हल्का नाश्ता क्यों खास। मखाना भारत भर के बुजुर्गों के लिए सबसे मूत्राशय अनुकूल शाम के नाश्ते में से एक है। वे तेल और नमक में कम होते हैं और वे मूत्रवर्धक के रूप में कार्य नहीं करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे रात के दौरान आपके गुर्दों को अतिरिक्त काम करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। पाचन और नींद के लिए लाभ। मखाना पाचन पर भी कोमल होता है, जो सोते समय पेट के निचले हिस्से और मूत्राशय पर दबाव कम करने में मदद करता है। इसमें कैल्शियम और पौधे आधारित प्रोटीन होता है, दोनों ही 60 साल की उम्र के बाद ताकत और स्थिर नींद चक्र बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सेवन का तरीका। बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में कई बुजुर्ग शाम 6 बजे के नाश्ते के लिए मखाने को घी में एक चुटकी जीरा डालकर हल्का भूनते हैं। यह सरल व्यंजन आपके पेट को हल्का और आपके मन को शांत रखता है जैसे जैसे शाम ढलती है। आप एक छोटी कटोरी मखाने का आनंद ले सकते हैं, या तो सादे या हल्के मसालेदार, लेकिन हमेशा शाम 7:30 बजे से पहले। 3. पिस्ता। मूत्र पथ को प्राकृतिक रूप से आराम देना क्यों खास। पिस्ता रंगीन, हंसमुख और पोटेशियम से भरपूर होता है, जो आपके मूत्र पथ की चिकनी मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है। इस छोटे से आराम का एक बड़ा फायदा है, यह आपके मूत्राशय को रात के दौरान झूठे तात्कालिकता के संकेत भेजने से रोकता है। सूजन रोधी गुण। इसके अलावा पिस्ता प्राकृतिक सूजन रोधी सहायता प्रदान करता है, विशेष रूप से उपयोगी यदि आपके मूत्राशय की परत में हल्की जलन है। सेवन की मात्रा। हालांकि पिस्ता का सेवन संयम से किया जाना चाहिए। बड़ी मात्रा में सूजन या अतिरिक्त वसा का सेवन हो सकता है, जो नींद में खलल डालता है। अनुशंसित मात्रा एक छोटी मुट्ठी या लगभग 28 ग्राम है, जिसे शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच लिया जाना चाहिए। नमकीन पिस्ता से बचें, क्योंकि उनमें अधिक सोडियम होता है, जो रात में प्यास बढ़ा सकता है। 4. अलसी, फ्लैक्स सीड्स। हार्मोनल संतुलन और गहरी नींद के लिए क्यों खास। अलसी के बीज छोटे भूरे रंग के बीज होते हैं, जिनके आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली प्रभाव होते हैं, खासकर हार्मोनल संतुलन और मूत्राशय के कार्य पर। वे ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिग्नन्स लिग्नन्स से भरपूर होते हैं, जो फाइटोएस्ट्रोजेंस के रूप में कार्य करते हैं। हार्मोनल और मूत्राशय के लिए लाभ। ये लिग्नन्स रजोनिवृत्ति मेनोपॉज के बाद की महिलाओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकते हैं,
क्योंकि वे हार्मोनल असंतुलन को शांत करते हैं, जो रात में पेशाब आने की समस्या को बढ़ा सकता है। यद्यपि अलसी का हल्का मूत्रवर्धक प्रभाव होता है, लेकिन शाम को जल्दी लेने पर वे वास्तव में मूत्राशय की लय को विनियमित करते हैं। सेवन का तरीका। अलसी का सेवन करने का आदर्श तरीका एक चम्मच भुनना है, फिर इसे एक गर्म गिलास दूध में मिलाना या खिचड़ी पर छिड़कना है। इसे शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के आसपास लिया जाना चाहिए, जिससे आपके शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने और सोने के समय तक आराम करने का समय मिल सके। फाव, तिल, सेसमी सीड्स, शरीर को गर्म करना, मूत्राशय को शांत करना क्यों खास? तिल पीढ़ियों से पारंपरिक भारतीय सर्दियों के आहार का हिस्सा रहे हैं, खासकर रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं में। आयुर्वेद के अनुसार तिल एक गर्म भोजन है जो वात ऊर्जा को संतुलित करता है और शरीर को स्थिर और शांत रहने में मदद करता है। हार्मोनल संतुलन और पाचन। ये छोटे बीज स्वस्थ वसा, कैल्शियम और पौधे लिग्नन्स से भरपूर होते हैं, जो हार्मोनल संतुलन और मूत्राशय के आराम का समर्थन करते हैं। तिल विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए सहायक है जो रजोनिवृत्ति के बाद बार बार पेशाब का अनुभव कर रही है, क्योंकि यह पाचन और मूत्राशय की दीवार दोनों को शांत करता है। सेवन का तरीका। आप तिल को रात के खाने के बाद एक छोटे लड्डू के रूप में सेवन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मीठा ना हो। या शाम 7:30 बजे के आसपास गर्म दूध में आधा चम्मच तिल का पेस्ट मिला सकते हैं। रात में तिल को भारी भोजन या मिठाइयों के साथ मिलाने से बचे। यह अपने आप या हल्के भोजन के साथ सबसे अच्छा काम करता है। इनमें से प्रत्येक मेवे और बीज का आपके उम्र बढ़ने वाले शरीर का समर्थन करने का एक अनूठा तरीका है, न कि मजबूत दवा के माध्यम से, बल्कि कोमल दैनिक आदतों के माध्यम से। सही समय पर सही मेवे चुनकर आप अपने मूत्राशय को शांत रहने में मदद करते हैं। आपकी नींद गहरी हो जाती है और आपकी सुबह हल्की महसूस होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद को याद दिलाते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर भी आपका शरीर अभी भी सुनता है, ठीक होता है और प्यार से प्रतिक्रिया देता है, यदि आप जागरूकता के साथ इसकी देखभाल करते हैं। 5 मेवे जिनसे आपको सूर्यास्त के बाद बचना चाहिए, और क्यों। अब हम उन मेवों के बारे में बात करेंगे जो स्वस्थ लगते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद आपके मूत्राशय के लिए दुश्मन साबित हो सकते हैं। वेस्ट, मूंगफली, पीनट्स। एक आम आदत जो चुपचाप रात में खलल डाल सकती है, क्यों बचे? मूंगफली को पूरे भारत में बहुत से लोग पसंद करते हैं, खासकर सर्दियों की शाम को एक कप चाय के साथ या एक साधारण पारिवारिक सभा में। वे सस्ती, पेट भरने वाली और अक्सर नमक या मसालों के साथ भुनी जाती है, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाती है। लेकिन 60 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर की सहनशीलता बदल जाती है, यहाँ तक कि उन खाद्य पदार्थों के प्रति भी जो कभी हानि रहित लगते थे। समस्या, मूंगफली में प्राकृतिक रूप से तेल और सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जो उन्हें पचाने में भारी बना सकती है और आंतरिक गर्मी बढ़ा सकती है। बुजुर्गों के लिए यह भारीपन सूजन की ओर ले जाता है और नमक प्यास बढ़ाता है, खासकर सूर्यास्त के बाद। इसका मतलब है कि आप रात में 1, 2 या 3 बार सिर्फ पानी पीने और शौचालय का उपयोग करने के लिए जाग सकते हैं। विकल्प, मूंगफली के बजाय घी और जीरा के साथ हल्के भुने हुए मखाने की एक छोटी कटोरी पर स्विच करने का प्रयास करें। यह वही कुरकुरापन और गर्मी देता है, लेकिन रात के दौरान आपके मूत्राशय या गुर्दों पर दबाव डाले बिना। 2. काजू, कैश्यूज। छिपी हुई गर्मी जो आपकी ठंडी नींद को परेशान कर सकती है, क्यों बचे? काजू मलाईदार और मीठे होते हैं। अक्सर काजू कतली जैसी मिठाइयों या त्योहारी करी में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन उनकी नरम बनावट के पीछे कुछ महत्वपूर्ण छिपा है, जिससे कई बुजुर्ग अनजान हैं। समस्या, काजू में ऑक्सलेट ऑक्सलेट्स की मात्रा अधिक होती है, एक प्राकृतिक यौगिक जो मूत्राशय में जलन पैदा कर सकता है और समय के साथ गुर्दे की पथरी के निर्माण को भी बढ़ावा दे सकता है। धीमी पाचन या गुर्दे की हल्की समस्याओं वाले बुजुर्गों के लिए रात में देर से खाया गया काजू चुपचाप मूत्राशय की
संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है। काजू को प्रकृति में गर्म भी माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये पित्त दोष को बढ़ाते हैं, जो नींद में खलल डाल सकता है। यदि आप रात में गर्म महसूस करते हैं या पसीने से जागते हैं, तो काजू मुख्य कारणों में से एक हो सकता है। विकल्प: यदि आप शाम को कुछ नरम और समृद्ध पसंद करते हैं, तो इसके बजाय पके पपीते का एक छोटा टुकड़ा आजमाएं। ये पाचन को शांत करता है, शरीर को ठंडा करता है और नींद के दौरान आपके मूत्राशय को परेशान नहीं करता है। 3. अखरोट, वॉलनट्स। छिपी हुई गैस जो मूत्राशय को उत्तेजित करती है, क्यों बचे? अखरोट को अक्सर ब्रेन फूड कहा जाता है और वे ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। दिन में वे बहुत स्वस्थ होते हैं। हालांकि अखरोट कुछ बुजुर्गों में गैस और पेट फूलने की समस्या उत्पन्न करते हैं, खासकर जब सूर्यास्त के बाद पाचन धीमा हो जाता है। समस्या: यह गैस पेट में जमा हो जाती है, मूत्राशय पर हल्का दबाव डालती है। भले ही उसमें थोड़ा मूत्र हो, आपको पेशाब करने की इच्छा महसूस हो सकती है, भले ही आपका मूत्राशय केवल आधा भरा हो। अखरोट का भारीपन और गैस उत्पादन मूत्राशय को थोड़ा उत्तेजित करते हैं। संवेदनशील मूत्राशय वाले बुजुर्गों या बार बार जागने की आदत वाले लोगों के लिए यह उत्तेजना एक शांत अशांति बन सकती है। विकल्प: यदि आप अखरोट खाना पसंद करते हैं, तो सुबह के घंटे सबसे अच्छे होते हैं, जब पाचन मजबूत होता है और आपका शरीर अधिक सक्रिय होता है। शाम के लिए उन्हें भीगे हुए बादाम से बदलें, जो ठंडे, कोमल और रात की शांति के लिए बेहतर अनुकूल है। 4. चिया बीज, चिया सीड्स। छोटे बीज जो चुपचाप फूल जाते हैं, क्यों बचे? चिया बीज हाल के वर्षों में बहुत लोकप्रिय हो गए हैं, यहाँ तक कि भारत में बड़े वयस्कों के बीच भी, उनके फाइबर और ओमेगा 3 सामग्री के लिए। लेकिन कई बुजुर्ग यह नहीं जानते कि चिया बीज बड़ी मात्रा में पानी सोखते हैं और पेट में एक स्पंज की तरह फैलते हैं। समस्या: यदि शाम 4 बजे के बाद खाया जाए, तो वे फूल सकते हैं और मूत्राशय पर दबाव डाल सकते हैं। भले ही आप ज्यादा पानी न पिए, जिन बुजुर्गों को पहले से ही सूजन महसूस होती है या बार बार पेशाब आता है, उनके लिए यह दबाव शौचालय का उपयोग करने की झूठी इच्छा पैदा कर सकता है। इसके अलावा उनकी उच्च फाइबर सामग्री कभी-कभी गैस और ऐंठन का कारण बन सकती है, खासकर जब शाम को पाचन धीमा हो जाता है। विकल्प: ऐसा नहीं है कि चिया बीज खराब है, वे स्वस्थ है, लेकिन समय मायने रखता है। यदि आप बीजों के लाभ चाहते हैं, तो रात के खाने से पहले हल्के भुने हुए तिल पर स्विच करें। यह शरीर को गर्म करता है, मूत्राशय का समर्थन करता है और रात में देर से आपके पेट में भारीपन नहीं पैदा करता है। 5. नमकीन मिश्रित मेवे, सॉल्टी मिक्स्ड नट्स। एक स्वादिष्ट मिश्रण जो आपको 2 बजे प्यासा जगा सकता है, क्यों बचे? पहले से पैक किए गए नमकीन मिश्रित मेवे कई बड़े भारतीयों के लिए एक त्वरित नाश्ता बन गए हैं, खासकर टीवी, किताबों या देर रात की बातचीत के साथ। लेकिन नमक, मसाले, तेल और भारी प्रोटीन का संयोजन आदर्श नहीं है जब आपका शरीर आराम करने की कोशिश कर रहा हो। समस्या: नमकीन मेवे प्यास बढ़ाते हैं, जिससे अधिक तरल पदार्थ का सेवन होता है और गुर्दों को तब सक्रिय रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है जब उन्हें आराम करना चाहिए। रात में आपका शरीर स्वाभाविक रूप से वैसोप्रेसिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करता है, जो मूत्र उत्पादन को कम करने में मदद करता है। बहुत अधिक नमक इस हार्मोन में हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे आप रात के दौरान अधिक मूत्र का उत्पादन करते हैं। नतीजतन आपकी नींद टूट जाती है और आपका मूत्राशय सतर्क रहता है, भले ही आपका मन आराम करना चाहता हो। विकल्प: नमकीन मिश्रित मेवों के बजाय शाम 6 बजे से पहले सादे बादाम या पिस्ता चुनें और सूर्यास्त के बाद भारी नमकीन कुछ भी खाने से बचें। और अगर आपको देर से नाश्ता करना ही है, तो एक चुटकी हल्दी वाला एक गर्म गिलास दूध किसी भी कुरकुरे मिश्रण की तुलना में शरीर को अधिक आराम देने में मदद कर सकता है। डॉक्टर अर्जुन गुप्ता के अतिरिक्त सुझाव: 50 के बाद रात की शांति के लिए, ठीक जैसे हम मौसम के साथ अपने कपड़े और गतिविधियां समायोजित करते हैं, हमें उम्र और दिन के समय के साथ अपने भोजन को भी समायोजित करना चाहिए।
ये 5 मेवे स्वस्थ लग सकते हैं, लेकिन देर से खाने पर वे चुपचाप असुविधा पैदा करते हैं, नींद में खलल डालते हैं और आपके गुर्दों और मूत्राशय पर दबाव डालते हैं। लेकिन मेवों के अलावा भी कुछ ऐसी आदतें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। जै सही समय पर भोजन करें। डॉक्टर और आयुर्वेद विशेषज्ञ दोनों ही सुझाव देते हैं कि मेवों का सेवन करने का आदर्श समय शाम 6 से 7 बजे से पहले है, कभी भी सोने के समय के बहुत करीब नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के बाद शरीर का पाचन धीमा हो जाता है और गुर्दे आराम मोड में जाने लगते हैं। यदि आप बहुत देर से भारी या तैलीय खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो वे मूत्राशय को उत्तेजित कर सकते हैं, मूत्र उत्पादन बढ़ा सकते हैं या आपकी नींद में खलल डाल सकते हैं, बिना आपको इसका एहसास हुए। आपको शाम को विशेष रूप से तरबूज या खट्टे फलों जैसे पानी वाले फलों के साथ मेवे मिलाने से भी बचना चाहिए। जब मेवों को पानी की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों के साथ मिलाया जाता है, तो वे पेट के अंदर फैलते हैं और मूत्राशय पर दबाव बढ़ा सकते हैं। यह रात के दौरान अनावश्यक असुविधा और पेशाब करने की झूठी इच्छा पैदा कर सकता है। 2. भोजन की मात्रा पर ध्यान दें। एक और सरल नियम का पालन करें। कभी भी खाली पेट मेवे न खाएं और प्रतिदिन एक मुट्ठी से अधिक न खाएं। एक सुरक्षित सर्विंग लगभग 25 से 30 ग्राम है, जो मोटे तौर पर आपकी बंद मुट्ठी के आकार की होती है। 3. हल्का रात का खाना। यदि आप विविधता का आनंद लेते हैं, तो अपने दोपहर के नाश्ते के रूप में कुछ भुने हुए मखाने के साथ एक मुट्ठी भीगे हुए बादाम आजमाएं। यह संयोजन हल्का, अच्छे वसा से भरपूर और शरीर के लिए शांत करने वाला है, जो शाम 4:30 और 6 बजे के बीच आदर्श है। और एक हल्के रात के खाने के बाद शायद एक छोटा तिल का लड्डू, जो बहुत मीठा ना हो, शरीर को गर्म कर सकता है और सोने से पहले मूत्राशय को शांत कर सकता है। याद रखें, जीवन के इस पड़ाव पर यह कम खाने के बारे में नहीं है। यह लय के साथ और आपके उम्र बढ़ने वाले शरीर के शांत ध्यान के सम्मान के साथ बुद्धिमानी से खाने के बारे में है। 4. पानी वाले खाद्य पदार्थों से बचें। शाम 6 बजे के बाद खीरा, कच्चा टमाटर या पतले सूप जैसे पानी वाले खाद्य पदार्थों से बचें। वे दिन में स्वस्थ होते हैं, लेकिन रात में वे मूत्र उत्पादन बढ़ा सकते हैं और आपकी नींद में खलल डाल सकते हैं। 5. रात 8 बजे के बाद तरल पदार्थों से बचें। दूसरी युक्ति वह है जिसे कई बुजुर्ग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। रात 8 बजे के बाद चाय, दूध या किसी भी तरल पदार्थ से बचें। जबकि एक गिलास गर्म दूध आरामदायक महसूस हो सकता है, यह सोने से ठीक पहले आपके सिस्टम में तरल पदार्थ जोड़ता है। यदि आपको दवा निगलने के लिए पानी चाहिए, तो केवल उतना ही लें जितना आवश्यक हो, पूरा कप नहीं। 6. बस ऐसे ही शौचालय जाने की आदत छोड़ें। एक और शांत चाल, सोने से पहले बस ऐसे ही शौचालय जाने की आदत है। यह बुद्धिमानी लगती है, लेकिन वास्तव में यह आपके मूत्राशय को बहुत जल्दी खाली करने के लिए प्रशिक्षित करती है, तब भी जब वह भरा ना हो। समय के साथ आपका शरीर बहुत कम मात्रा में मूत्र के लिए जागना सीख जाता है, जिससे नींद में अधिक बार रुकावटें आती हैं। इसलिए इसके बजाय अपनी वास्तविक इच्छा को सुनें, आदत को नहीं। और यदि आप अनिश्चित महसूस करते हैं, तो एक छोटी प्रार्थना, एक नरम भजन या रामायण के कुछ पन्नों से अपना ध्यान भटकाएं। 7. सोने की मुद्रा भी मायने रखती है। अब आइए आपकी सोने की मुद्रा के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसा जिस पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी बाईं ओर सोने की कोशिश करें, क्योंकि यह स्थिति आपके मूत्राशय पर दबाव कम करती है और पाचन में भी मदद करती है। 8. कमरे का तापमान। सुनिश्चित करें कि आपका बेडरूम बहुत गर्म ना हो। ऐसे गर्म कपड़ों से बचें जो गर्मी को रोकते हैं। एक ठंडा, हवादार कमरा वैसोप्रेसिन जैसे हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो रात के समय पेशाब को कम करता है। ये बड़े बदलाव नहीं है, ये देखभाल के छोटे कार्य हैं, जो सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि गरिमा के लिए किए जाते हैं। क्योंकि रात में बार-बार जागना न केवल आपकी नींद तोड़ता है, यह धीरे-धीरे आपके आत्मविश्वास को भी तोड़ता है और आप
बेहतर के हकदार है। आप गहरी नींद लेने, मुस्कुराते हुए जागने और अपने शरीर में एक बार फिर से स्थिर महसूस करने के हकदार हैं। आज रात को वह रात होने दें जब आप इन छोटे बदलावों में से सिर्फ एक को आजमाते हैं। शायद यह एक जल्दी रात के खाने या एक कप कम चाय के साथ शुरू होता है और आप पा सकते हैं कि आपकी नींद नरम हो जाती है, आपकी सुबह स्पष्ट हो जाती है और आपका दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। डॉक्टर अर्जुन गुप्ता का अंतिम संदेश, आपका शरीर फुसफुसाता है, चिल्लाता नहीं। तो आज हमने धीरे धीरे उस चीज के बारे में बात की है जो छोटी लग सकती है, बस कुछ प्रकार के मेवे और कुछ शाम की आदतें। लेकिन जैसा कि अब आप जानते हैं, ये सरल विकल्प इस बात में वास्तविक अंतर ला सकते हैं कि आप कितनी शांति से सोते हैं, कितना आराम महसूस करते हैं और आपकी सुबह कितनी हल्की हो जाती है। कभी कभी अच्छा स्वास्थ्य बड़ी दवाओं या सख्त नियमों के बारे में नहीं होता है। यह आपके उम्र बढ़ने वाले शरीर की शांत जरूरतों को समझने और प्यार से प्रतिक्रिया देने के बारे में है। एक मूल्यवान सबक, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की आवाज धीमी हो जाती है। ये चिल्लाता नहीं है, यह फुसफुसाता है। रात में बार बार जागना सिर्फ एक असुविधा नहीं है, यह आपके शरीर का एक फुसफुसाहट है जो आपसे कह रहा है, मेरी सुनो, मेरी देखभाल करो। इन छोटे छोटे बदलावों को अपनाकर आप केवल अपनी नींद नहीं सुधार रहे हैं, आप अपने शरीर को वह सम्मान दे रहे हैं जिसका वह हकदार है। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है या आपको अपनी यात्रा के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो मैं वास्तव में आपसे सुनना पसंद करूंगा। कृपया अपने विचार साझा करें या बस कमेंट में उम्मीद शब्द लिखें, क्योंकि उम्मीद एक खूबसूरत चीज है। यह हमें याद दिलाती है कि उम्र चाहे जो भी हो, बदलाव हमेशा संभव है। और अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें